नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसी कंपनी का आईपीओ डिस्कस करने वाले हैं जिसका जीएमपी 100% चला हुआ है और ये कंपनी काम करती है ओशन कार्गो का। इसके साथ वैल्यू एडेड सर्विस भी देती है जिसमें कि इसके वेयर हाउस, एयर कार्गो और कस्टम क्लियरिंग का काम है। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस शेयर में जीएमपी इस प्रकार से है, 80 रुपीज जीएमपी चला है। इशू प्राइस भी इसका 80 था। एस्टिमेटेड लिस्टिंग 152 रुपीज पे हो सकती है। लोड साइज 1600 शेयर का है, तो जो आपको गेन है 1,15,200 रुपीज का हो सकता है। अब इसमें रिजर्वेशन चेक करेंगे। रिजर्वेशन क्यूआईवी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35%, एनएनआई और एचएनआई के लिए 15% की रिजर्वेशन रखी गई है। टेंटेटिव शेड्यूल इस प्रकार से है। आईपीओ ओपन हो रहा है 19 अगस्त को, क्लोज होगा 21 को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट रहेगा 22 अगस्त का। इनिशिएशन ऑफ रिफंड और क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट होगा 23 अगस्त को। लिस्टिंग होगी इसकी 26 को। अगर आपने अप्लाई करना है तो ऑनलाइन 21 अगस्त शाम के 5 बजे तक आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। लोड साइज इसमें इस प्रकार से, रिटेल के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एक लोड लेना पड़ेगा जिसमें आपको 1600 शेयर मिलेंगे और आपको निवेश करने पड़ेंगे 1,28,000 रुपये। अगर आपने एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना तो मिनिमम 2 लोट जिसमें आपको 3200 शेयर मिलेंगे और आपको निवेश करने पड़ेंगे 2,56,000 रुपये। कंपनी की शुरुआत 2020 में हुई है, अभी से 4 साल ही हुए, लेकिन कंपनी जो है वेरियस सेक्टर्स में स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करती है ओशन कार्गो लॉजिस्टिक्स में। और कंपनी इसके अलावा एडेड ऑन सर्विसेज भी देती है जिसमें कि एयर फ्रेट, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, स्पेशल कार्गो है जिसमें कि फॉरेन में ही आपके जो सामान कार्गो को पहुंचाना है, डिलीवर करना शामिल है। इसके साथ ही कस्टम क्लियरिंग का काम भी करती है। कंपनी के जो कस्टमर है वो वेरियस सेक्टर में फैले हुए हैं जिसमें मेडिकल सप्लाईज, फार्मास्यूटिकल्स, स्पोर्ट्स गुड्स, पेरिशेबल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटोमोटिव, इंडिया और फॉरेन में शामिल है। कंपनी जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है जर्मनी, वियतनाम, यूएई, हांगकांग और बांग्लादेश में। कंपनी का फाइनेंशियल डाटा इस प्रकार से, कंपनी के एसेट्स 31 मार्च 2021 को 409 लाख से बढ़ के 2,783 लाख हो चुके हैं। कंपनी का रेवेन्यू 706 लाख से बढ़ के 5,524 लाख हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31 मार्च 2021 को 22 लाख से बढ़ के 489 लाख हो चुका है। नेटवर्थ इसका 97 लाख से बढ़ के 1,377 लाख हो चुका है। रिजर्व और सरप्लस में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है जो कि 22 लाख से बढ़ के 552 लाख हो चुका है। और इन्होंने डेट में जो है अभी कमी की है, क्योंकि 65 लाख था जो कि अब 48.97 लाख रह गया है। KPI इस प्रकार से हैं। ROE 43.19%, ROCE 47.05% है। 15% से ऊपर हो बहुत अच्छा माना है। डेट इक्विटी रेशियो 1 से कम हो अच्छी, ये भी इनकी अच्छी है 0.04। RONW 35.52% माना जाता है, 14% से ये अच्छी मानी जाती है। प्राइस में बुक वैल्यू 4.79 है और पैट मार्जिन भी इसका अच्छा है 8.89 का। कुल जो मार्केट कैप है इस कंपनी की ये होगी 90.41 करोड़। देख लेते हैं इस प्रकार से इसकी अर्निंग पर शेयर। इसका आईपीओ आने से पहले 5.93 है और आईपीओ आने के बाद 4.33 हो जाएगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसकी आईपीओ से पहले 13.49 है और आईपीओ आने के बाद 18.48 हो जाएगी। पेयर कंपैरिजन में इसकी दो कंपनी आती हैं, टाइगर लॉजिस्टिक्स और एवीजी लॉजिस्टिक्स, जिसके की जो पीई देख सकते हैं हम, टाइगर लॉजिस्टिक की 30.81 है और एवीजी की 20.18 है और जो ब्रास स्पोर्ट लॉजिस्टिक लिमिटेड है 18.48 पीई पे आ रहा है। और RONW इन तीनों में सबसे ज़्यादा इसी की है और इसकी वैल्यूएशन एवीजी के लगभग बराबर रह रही, थोड़ी सी इससे कम है। इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और सेकंड वन है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब हम इस शेयर में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसका जीएमपी बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आपने शॉर्ट टर्म में अप्लाई करना है तो भी, या लिस्टिंग डे के दिन आप इसको सेल करेंगे तो भी पैसे आपके लगभग दोगुना हो जाएंगे। और अगर आप लॉन्ग टर्म में रखते हो तो सरकार, तो जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप कर रही है तो उस वैसे अगर इनका बिजनेस डेवलप किया तो लॉन्ग टर्म में भी ये शेयर काफ़ी अच्छे पैसे कमा